दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके लीवर पर सूजन आ गई है, आपका लीवर डैमेज हो रहा है, या फिर आपका लीवर कमज़ोर हो रहा है, या फिर आपको फैटी लीवर की समस्या है, तो इन सारी चीज़ों को कुछ दवाइयों का सेवन करके 5 साल के बच्चे की तरह आप अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग, मजबूत और हेल्दी और बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो इस सारी चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गंगवार और आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी। चलिए सीखते हैं। तो फैटी लीवर या लीवर पे सूजन आना, इसका क्या मतलब होता है कि आपका लीवर सूज गया है, या आपका लीवर फूल गया है, या आपका लीवर मोटा हो गया है? जी नहीं, इसका मतलब होता है कि आपके लीवर के ऊपर फैट का डिपोजिशन हो गया है। मीन्स आपके लीवर पर फैट जमा हो गया है अधिक मात्रा में, जिस वजह से आपके लीवर का साइज इंक्रीज हो गया है। तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हिपैटोमेगैली या फैटी लीवर या इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। फैटी लीवर जो है या हिपैटोमेगैली है, इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी एल्कोहलिक फैटी लीवर, मीन्स आपका जो लीवर है वो ज़्यादा दारू पीने की वजह से या दारू का अत्यधिक सेवन करने की वजह से अगर उस पर स्वेलिंग आई है या उस पर फैट का डिपोजिशन हुआ है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एल्कोहलिक फैटी लीवर। और अच्छा, आप दारू पीते नहीं हैं लेकिन उसके बाद भी आपके लीवर पे सूजन है, कुछ लोग ऐसा कहेंगे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। मतलब आप दारू की वजह से नहीं, किसी अन्य फैक्टर्स की वजह से, किसी अदर फैक्टर की वजह से आपके अगर लीवर पर फैट का डिपोजिशन हुआ है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। इसके क्या क्या कारण होते हैं? क्योंकि एक तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, दारू से ज़्यादा पीने से लीवर जो है फैटी हो जाता है। उसके अलावा भी कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लीवर जो है आपका फैटी हो जाता है। तो उनमें से कुछ मेन फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें पहला फैक्टर आता है ओबेसिटी, मोटापा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपके लीवर पर फैट का डिपोजिशन हो जाने का। क्योंकि आपको मैं एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं और अब आपको एक मकान बनवाना है रहने के लिए। तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास थोड़ा पैसा होगा तो आप 4 कमरे बनवा लेंगे, किचन वगैरह बनवा लेंगे और उसमें रहने लगेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको मैं करोड़ों रुपए दे दूं, तो फिर आप क्या करेंगे? 4 कमरे बनवाएंगे? जी नहीं, आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवाएंगे, उसमें कई सारी चीज़ें लगवाएंगे, लेकिन आप रहेंगे तो एक ही कमरे में ना, एक पर्सन एक ही कमरे में रहेगा। बाकी के जो कमरे हैं उनमें डस्ट जमा होने लगेगी, धूल मिट्टी आने लगेगी, कूड़ा कचरा इकट्ठा होने लगेगा, जानवर जो कीट पतंगे वो अपना घर बना लेंगे और उनकी कोई भी केयर नहीं होगी। तो ऐसे ही हमारे शरीर के साथ होता है। आपको फैट की ज़रूरत थी कुछ परसेंट, लेकिन आप फैट ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वो जो फैट है वो क्या करेगा? आपके अन्य ऑर्गन्स पे जाकर के चिपकेगा, उसको बेकार करेगा या उसको ख़राब करेगा। तो अच्छा, आपने कभी मज़दूर आदमी को देखा है कि सुनते हुए कि उसका फैटी लीवर हो गया है? अगर उसका फैटी लीवर होता है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो दारू पीता है। अन्य किसी फैक्टर्स की वजह से मजदूर आदमी का, जो खेतों में काम करते हैं या दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं, उनका लीवर फैटी नहीं होता है। क्योंकि वो लोग जितना भी फैट डाइट में लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा की एनर्जी बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी में कभी भी फैटी लीवर की समस्या देखने को नहीं मिलती है और ना ही वो बहुत ज़्यादा मोटे आपको देखने को मिलेंगे। ये बीमारी एक तरीके से अमीरों की ही बीमारी है, जो फिजिकली वर्कआउट से बहुत ज़्यादा बचते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश। तो चाहे पैसा हो या फैट, दोनों का ही सेहत के लिए ज़्यादा होना हानिकारक है। तो अच्छा, अगर नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो कुछ स्टेरॉयडल मेडिसिन का सेवन करने से भी आपके लीवर पर फैट का डिपोजिशन हो सकता है, आपको फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। अब स्टेरॉयडल मेडिसिन का यूज ज़्यादातर कौन लोग करते हैं? जैसे कि जो जिम करते हैं, जिसको बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो लोग क्या करते हैं? मसल्स को गेन करने के चक्कर में स्टेरॉयड के इंजेक्शन कर लेते हैं। उससे उनका मसल्स तो गेन हो जाता है,
लेकिन उनको ये समस्या देखने को मिलती है कि उन लीवर के ऊपर फैट का डिपोजिशन हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में आपको स्टेरॉइड दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना, मतलब कि आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रहे हैं, तो उस वजह से भी आपकी जो लीवर है उसके ऊपर फैट का डिपोजिशन होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, हो ही जाएगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा किस चीज़ में होता है उसके लिए आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो हैं। लेकिन नॉर्मली आप ये मान के चलिए कोई भी तली भुनी चीज़ या बहुत ज़्यादा मांस या फिर चिकनी चीज़ें आपको नहीं खानी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस डी या फिर हेपेटाइटिस सी, इस तरीके का कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर आपको हो जाता है तो भी आपके लीवर में फैट का डिपोजिशन हो जाता है या लीवर का साइज इंक्रीज हो जाता है। आपको बहुत सारी लीवर के रिगार्डिंग समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन होगा तो आपको जॉइंटिस भी हो सकता है, आपका वेट लॉस भी हो सकता है, आपको कमजोरी भी आ सकती है, कई सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। सो हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन इज अ डिफरेंट टॉपिक। इफ़ यू वांट सो आई विल मेक अ डेफिनेटली वीडियो ऑन इट इन द फ्यूचर। ओके, तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? आपको डायबिटीज है तो भी आपका फैटी लीवर हो सकता है, आपको थायराइड की समस्या है तो भी आपको फैटी लीवर हो सकता है, और भी ऐसे कई छोटे छोटे फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से आपको फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। अच्छा, जब आपको फैटी लीवर की समस्या हो जाती है तो आपकी बॉडी किस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट करती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर कंडीशन में इसका कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होता है, लेकिन कई बारी इसके कुछ नॉर्मल से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको राइट साइड में, एब्डोमेन के राइट साइड में, अपर साइड में आपको पेन महसूस होगा, आपको पेन दर्द होगा, और कई बारी आपको जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कुछ अड़सा रहा है वहाँ पर, और आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, आपकी भूख की कमी हो सकती है, आपका वेट लॉस हो सकता है, आपको जॉइंटिस हो सकती है, मतलब जॉइंटिस मतलब आपको पीलिया की समस्या देखने को मिल सकती है, आपकी बॉडी के अंदर इनडाइजेशन हो सकता है, मतलब जब बदहजमी हो सकती है, आप जो भी कुछ खाएंगे उसको पचाने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है, आपके पेट में गैस वगैरह भी बन सकती है, या फिर आपका पेट भारी भारी सा भी लग सकता है। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करेंगे। तो बेसिकली है क्या कि इंसान का जो शरीर है ना वो उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। ये बात जो है बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ज़्यादातर लोग पैसा कमाने में ही अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं और अपना जो शरीर है, जो हमें भगवान ने, ईश्वर ने दिया है, इतना महंगा इक्विपमेंट, इसका ध्यान नहीं रखते। तो आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में मत रहिए, आप अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने कितना भी पैसा कमा लिया, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो आपके लिए बिल्कुल एकदम बेकार है, रद्दी के समान है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में आप अपने स्वास्थ्य को रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान सर्वप्रथम होना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें होनी चाहिए इंसान की लाइफ में। अच्छा, इसके डायग्नोसिस की बात की जाए, अभी आपको कुछ सिम्टम्स तो निकल के आ गए हैं, अब आप इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि आपको फैटी लीवर की ही समस्या है? इसके लिए आप LFT करा सकते हैं। LFT होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। इससे पता लगता है कि आपका जो लीवर है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, उस प्रॉपर वे में फंक्शनिंग उसकी चल रही है या नहीं चल रही है। ये एक ब्लड टेस्ट होता है और पता लग जाता है। इसके अलावा लीवर पे अगर फैट का डिपोजिशन है या फिर लीवर पे स्वेलिंग है तो उसके लिए आपको कराना पड़ता है USG, अल्ट्रासाउंड आपको कराना पड़ेगा लीवर का, तब जा करके आपको पता लगेगा। और इसके अलावा कुछ एडवांस टेस्ट भी होते हैं, जैसे आप लीवर की बायोप्सी वगैरह भी करा सकते हैं, तब भी आपको फैटी लीवर या फिर लीवर में जो भी समस्याएं हैं उनका बारे में पता चल जाता है। तो अब फाइनली हम बात करते हैं, अगर आपको फैटी लीवर हो गया है तो आप अब ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समस्या तो हो गई है, पता भी लग गया, पर उसको ठीक कैसे करना है, उसको ट्रीट कैसे करना है। तो
अब ट्रीटमेंट भी दो तरीके से है, क्योंकि अगर आपका अल्कोहलिक फैटी लीवर है, क्योंकि हमने लीवर को दो कैटेगरी में बांटा था, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। अगर आपको दारू पीने की वजह से आपका फैटी लीवर हुआ है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अल्कोहल को, दारू को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। आपको दारू नहीं पीनी है। और सेकंड, अगर मेडिसिन की बात करें तो उसमें आपको रिहेप्टिन टैबलेट का यूज करना है सुबह और शाम खाना खाने के बाद। और उसके साथ ही साथ आप रिहेप्टिन सिरप का भी यूज कर सकते हैं। 15-15 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं आप, सुबह, दोपहर, शाम। और इसके अलावा आपको एक सिरप का और यूज करना है, सॉर्बिलिन सिरप। सॉर्बिलिन सिरप को भी आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, 15-15 ml सुबह, दोपहर और शाम। 3 टाइम आपको इसको लेना है। और इसके साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड 500 mg का जो कैप्सूल आता है उसका आपको इस्तेमाल करना है, रात को सोते टाइम दिन में 1 बार। तो इतना आप करेंगे तो जो अल्कोहल की वजह से आपका फैटी लिवर हुआ है वो एकदम क्योर हो जाएगा 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन की बात करें कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब दारू भी नहीं पीते हैं लेकिन आपका फैटी लीवर है, तो उसका ट्रीटमेंट अब क्या हो सकता है। तो उसके ट्रीटमेंट में आपको यूज करना है सिलीमरीन 140 mg की जो टैबलेट आती है, इसका इस्तेमाल करना है सुबह और शाम खाना खाने के बाद। और इसके साथ ही साथ हैपामर्ज की टैबलेट आती है, उसको सुबह और शाम खाना खाने के बाद इसको भी साथ में यूज करना है। इसके अलावा आपको सॉर्बिलिन सिरप को दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 15-15 ml लेना है। और इसके अलावा लिव 52 जो हिमालय का सिरप आता है, लिव 52, उसको आपको 10-10 ml दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम। और इसके अलावा आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड 500 mg का कैप्सूल रात को सोते टाइम दिन में 1 बार लेना है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, जो फैट वाली चीज़ें हैं जैसे कि चावल है, तला भुजा है, चिकन है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। और अपनी डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि हरी साग सब्जी खाने का कोशिश करें और हल्का खाना खाने का कोशिश करें। इससे जो आपका फैटी लीवर है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।